देखो अपन आज करेंगे प्रश्नावली 7.2 का क्वेश्चन नंबर 1। इसमें लिखा हुआ है अपने पास में, एक सेल के दौरान एक दुकान सभी वस्तुओं के अंकित मूल्य पर 10% का कह देती, डिस्काउंट देती, बटा देती है। 1450 रुपये अंकित मूल्य वाला एक जींस और 2 कमीजें, जिनमें प्रत्येक का अंकित मूल्य 850 रुपये हैं, को खरीदने के लिए किसी ग्राहक को कितना भुगतान करना पड़ेगा। तो देखो, डिस्काउंट का मतलब क्या किया जाता है, अंकित मूल्य में से माइनस किया जाता है। तो 1450 रुपये की ग्राहक जो क्या खरीद रहा है, जींस खरीद रहा है, और 850 रुपये की 2 शर्टें खरीद रहा है। तो अपन उसका कुल अंकित मूल्य निकालेंगे, है ना। तो 1450 रुपये की तो क्या होगी उसके पास में, जींस हो गई, और 1700 रुपये की क्या हो गई, 850 को 2 से गुणा कर दिया अपन ने, कितना आ गया, 1700 आ गया। तो इन दोनों को जोड़ देंगे अपन, कितना आ जाएगा, 3150 आ जाएगा। तो ये तो क्या हो गया, कुल अंकित मूल्य। क्या है ये, अंकित मूल्य। अंकित मूल्य ये होगा उनका, है ना। इंग्लिश में बोले तो अपन फिक्स रेट। फिक्स रेट नहीं बेटा, मनी बुक कहाँ है तुम्हारी, मतलब मार्क प्राइस। है ना, ये क्या है, इसकी मार्क प्राइस है, अंकित मूल्य है। अब अंकित मूल्य पर कितना डिस्काउंट मिलता है अपन को, 10% का डिस्काउंट मिलता है। 10% का डिस्काउंट मिलता है तो क्या करेंगे अपन, 3150 का 10%, 10% ऑफ 3150, ठीक है। इसका 10% निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, देखो 3150 इंटू 10/100। 1 0 से 1 0 कैंसिल, 1 0 से 1 0 कैंसिल। तो ये क्या मिला अपन को, डिस्काउंट। कितना मिला डिस्काउंट, 315 रुपये अपन को डिस्काउंट मिल गया। अब इसका डिस्काउंट किस पर मिलता है अपन को, अंकित मूल्य पर मिलता है, ठीक है। अंकित मूल्य कितना था अपना, 3150 रुपये। तो 3150 में से क्या माइनस कर देंगे अपन, 315 माइनस कर देंगे, 2835 रुपए। देखो माइनस करेंगे, यहाँ कितना आएगा, 10 में से 5 गया तो 5, यहाँ बचा 4 में से 1 गया तो 2, दाएं उधार लेंगे, अच्छा 3 बचेंगे यहाँ पे, यहाँ कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा, सॉरी, है ना। 4 में से 1 गया 3, यहाँ हुआ 11 में से 3 जाएगा, कितना बचेगा, 8, यहाँ कितना बचा, 2। तो 2835 रुपये क्या करना पड़ेगा, ग्राहक को भुगतान करना पड़ेगा, ठीक है। अब इसको अपन आगे लिखेंगे सिस्टमेटिक तरीके से। देखो बेटा, अपन ने लिखा जींस का अंकित मूल्य 1450 रुपये, मार्क्ड प्राइस ऑफ जींस 1450 रुपीज। इसके बाद लिखा अपन ने मार्क्ड प्राइस ऑफ 2 शर्ट्स, 2 शर्ट का अंकित मूल्य। तो 2 इंटू कितना कर दिया अपन ने, 850 कर दिया, कितना आ गया, 1700 रुपये। डिस्काउंट दे रखा था अपन को 10%। फिर अपन ने निकाला टोटल मार्क प्राइस, कुल अंकित मूल्य कितना हो जाएगा, 1450 प्लस 1700 बराबर में आ गया अपने पास में 3150 रुपये। फिर अपन ने डिस्काउंट निकाला, कितने रुपए का अपन को डिस्काउंट मिला। तो डिस्काउंट कितना मिल रहा था अपन को, 10% ऑफ मार्केट प्राइस, अंकित मूल्य का 10%। अंकित मूल्य था अपना 3150 रुपये, इसका कितना निकाला अपन ने, 10%। तो कितना आ जाएगा, 10/100। 1 0 से 1 0 कैंसिल, 1 0 से 1 0 कैंसिल, कितना बच गया अपने पास, 315 रुपये। अब अपन निकालेंगे ग्राहक द्वारा भुगतान की गई राशि। तो क्या आ जाएगी, अंकित मूल्य माइनस डिस्काउंट बोले तो बटा अमाउंट टू बी पे बाय द कस्टमर, कितना आ जाएगा, मार्केट प्राइस माइनस डिस्काउंट। तो मार्केट प्राइस था अपना 3150 रुपये माइनस 315 रुपये, डिस्काउंट कर दिया अपन ने, कितना बचा, 2835 रुपये। ये क्या आ गए अपने पास में, ग्राहक द्वारा भुगतान की गई राशि आ गई। अगला क्वेश्चन देखते हैं अपन, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में लिखा हुआ है अपने प्रश्नावली 7.2 के में, द प्राइस ऑफ अ टीवी इज 13,000 रुपीज, द सेल टैक्स चार्ज ऑन इट is at the rate of 12%. Find the amount that Vinod will have to pay if he buy it. इसको
हिंदी में समझो आप, विनोद द्वारा विनोद नाम का एक आदमी वो क्या लेने जाता है, टीवी लेने जाता है ना। एक टेलीविजन का मूल्य 13,000 रुपये है। एक टेलीविजन का मूल्य 13,000 रुपये है। देख बेटा, कार्तिक को समझाओ सर। अगर मेरे हाथ की जो तुम्हारे पड़गी, अरुण देख तू ही बेटा हरकतें कर रहा है, आज पहली बार आए हैं। कुछ नहीं किया सर, ये मेरी तरफ कर रहा। चुप हो जाओ। एक टेलीविजन का मूल्य 13,000 रुपये है। इस पर 12% की दर से बिक्री कर वसूला जाता है। कर कोई सा भी हो, सेल टैक्स हो चाहे जीएसटी हो, सब कर का कर क्या होता है, हमेशा अंकित मूल्य में ऐड होता है ना। तो कर होता है ना, जैसे पहले के ज़माने में क्या लगता था, चुंगी कर लगता था कोई, हाँ चुंगी कर बोला जाता था कि जैसे एक एरिया से मान लो या कोटा से आपको बूंदी कुछ सामान ले जाना है, तो वहाँ रास्ते में एक चुंगी आती थी, मतलब नाका आता था, नाका चुंगी बोलते थे उसको। तो वहाँ पर पैसे लिए जाते थे कि आप एक जिले से दूसरे जिले में सामान ले जा रहे हो। और जैसे अपन तीर्थ यात्रा करते थे तो अपन को अपने तीर्थ स्थानों पर जाने के लिए भी क्या देना पड़ता था, कर देना पड़ता था, टैक्स देना पड़ता था। समझ में है बात, अंग्रेजों के ज़माने में, मुगलों के ज़माने में। तो देखो आप, एक टेलीविज़न का मूल्य 13,000 रुपये है। इस पर 12% की दर से बिक्री कर वसूला जाता है। क्या लगाया जाता है उस पर, सेल टैक्स बोले तो बिक्री कर, इंग्लिश में क्या बोलते हैं, सेल टैक्स। सेल टैक्स चार्ज किया जाता है कितना, 12%। यदि विनोद इस टेलीविज़न को खरीदता है, विनोद नाम का एक व्यक्ति है जो इस टेलीविज़न को खरीदता है, तो उसके द्वारा भुगतान की जाने वाली राशि ज्ञात कीजिए। अब देखो टेलीविज़न का मूल्य कितना था, ऑलरेडी 13,000 रुपये था, है ना। और उस पर कितना टैक्स लग गया, उस पर टैक्स लगेगा 12%, है ना। मतलब अगर वो शोरूम में रखी हुई है कोई चीज़ तो उसका मूल्य कितना है, 13,000 रुपये। अब जब कोई उसको ग्राहक खरीदने आएगा तो उसको कब दिया जाएगा, वो जब वो क्या देगा, 12% टैक्स भी चुकाएगा उसका और वो 13,000 रुपये भी देगा। तो अपने यहाँ 12% किसका निकालेंगे, उसके अंकित मूल्य का। अंकित मूल्य कितना है उसका, 13,000 रुपये। मार्क्ड प्राइस कितना है उसका, 13,000। तो 13,000 का कितना निकालेंगे अपन, 12%। 13,000 का 12% निकाल कर दोनों को जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगी, विनोद द्वारा भुगतान की जाने वाली राशि, अमाउंट टू बी पे बाय विनोद फॉर टीवी, है ना। विनोद द्वारा टीवी के लिए भुगतान की जाने वाली राशि अपन को मिल जाएगी। तो इस क्वेश्चन नंबर 2 में लिखेंगे अपन, टीवी का अंकित मूल्य बराबर मार्क्ड प्राइस ऑफ टीवी, कितना आएगा यहाँ पर, 13,000। भैया हो गया है, समझ में नहीं आ रहा। अरे झूठ है। पहली बार आज ले नहीं आ रहा, देख गया था सही। देखो अब फिर लग गिरा है आगे, मतलब क्या कर गिरा। देखो आप क्वेश्चन नंबर 2 क्या लिखेंगे अपन, टीवी का, शॉर्ट में टेलीविजन को क्या बोलते हैं, टीवी बोलते हैं, टेलीविजन बोले तो टीवी। टीवी का अंकित मूल्य बराबर 13,000 रुपये। मार्क प्राइस ऑफ टीवी इक्वल टू कितना आ गया अपने पास, 13,000 रुपीज। उसके बाद इस पर क्या चार्ज किया जाता है, सेल टैक्स। क्या बोला अपन से, बिक्री कर, बिक्री कर, बिक्री कर कितना लगता है इस पर, 12%। सेल्स टैक्स, सेल्स टैक्स इक्वल टू 12%। किस पर लगता है सेल टैक्स, बिक्री कर पर लगता है। अपन को क्या निकालना है, विनोद द्वारा भुगतान की जाने वाली राशि। सर आप वहाँ पे ए आता सर, वहाँ पे कहाँ पर, यहाँ, हाँ, और उधर ई आता। ठीक है। ये तो लगाया नहीं सर वहाँ पे। अरे स्पेलिंग बोल दे, बोल, SAL अब आदमी नहीं कह रहा ES गलत है। SAL ES। सिल्स हो गया तो सिल्स। अरे सर, वीडियो गलत करा रहा है, मतलब तू कुछ मिला के ना, अरे सर सही है। कोई बात नहीं ना। सर को कहते हैं हिंदी पढ़ो। सेल टैक्स, टैक्स की स्पेलिंग में TX नहीं आएगा, टैक्स ही आएगा, एक आएगा। TX आएगा ना, ठीक है ना। वो तो उसमें सेल टैक्स कितना आ गया अपने पास, 12%। तो विनोद द्वारा भुगतान की जाने वाली राशि अपन को निकालनी है ना। सर उधर बैठ जाओ पीछे। देखो ये तो अपने पास क्या था, बिक्री कर का परसेंटेज था, सेल टैक्स का परसेंटेज था।
तो अपन क्या निकालते हैं यहाँ पर, बिक्री कर निकालते हैं। बिक्री कर बराबर कितना आएगा, 13,000 का 12%। सेल टैक्स इक्वल टू 12% ऑफ 13,000। ये लड़ रहे बच्चे। देखो बेटा, लड़ो मत। प्रिंसिपल सर आई। चुप हो जा बालक, इधर देख ले। 12% ऑफ 13,000, देख ले आप। तो देखो 12 मल्टीप्लाई ऑफ की जगह क्या लगा देंगे, मल्टीप्लाई 13,000 और अपॉन में क्या आ जाएगा, 100 आ जाएगा। परसेंटेज को हटाकर अपॉन में 100 लगाते हैं अपन। 2 जीरो से 2 जीरो क्या हो गई, कैंसिल। मल्टीप्लाई करो, इसको कितना आता है, इसको सर इनको 1300 आएगा। 130 इंटू 12। सर पता था मुझे कितना आएगा। बताना, दीवानी जल्दी से भी गिर लगी। अरे 1460 आएगा। सही में यार भी देर तक मैं देख लेते हैं 1460 हाँ देख वो एक कम भी ज्यादा कर बेटा मेरे भाई की मैक्स बहुत तगड़ी है ना। कितना आया, 1460। 1460। ठीक है हो गया सवाल, तालियां। अगर गलत हो गया ना तो तू गया। कोई बात नहीं। देखो 1 जीरो का 1 जीरो, 2 13 26 का चांसल का 2, अरे सर मेरी मैक्स 1 13 13, मत बात जाएगा 1560 आएगा। हां सर 1560 आएगा। नालायक। हो जाएगा। तो विनोद द्वारा भुगतान की गई राशि, विनोद द्वारा, अरे गुणा करके देख लो, 13 इंटू 12 कर लो। ये आएगा 1560। आप करो ना। 2 बार 3 बार, अरे बेग अब नहीं है ना अभी। मैंने पढ़ा सर 1560 आएगा सर। 3 12 36 का 6, आज सर इधर कैलकुलेटर हासिल का कितना आएगा, अरे मैं करूं 3, 1 12 12 12 और 3 कितना हो जाएगा, 15। सर वही आएगा। फिर 1460 कैसे बोल रही, बिना किए कुछ भी, कॉमेडी। समझो समझो जिगर बोल रही थी सर, जिगर बोल रहा था। अमाउंट बेटा यही कवर में रखना तू, सफेद कवर में रख। अमाउंट टू बी पेड बाय विनोद फॉर टीवी कितनी आ जाएगी, देखो विनोद द्वारा टीवी के लिए भुगतान की गई राशि, विनोद द्वारा भुगतान की गई राशि या फिर टीवी के लिए भुगतान की गई राशि कैसे आ जाएगी अपने पास में, अंकित मूल्य प्लस बिक्री कर अंकित मूल्य बोलो तो अपन मार्क्ड प्राइस प्लस सेल्स टैक्स है ना। तो उसका आगे का स्टेप में यहाँ लिख देता हूँ, कितना आ जाएगा अपने पास में 13,000 प्लस 1560 कितना आ जाएगा, 14,560 रुपये। तो विनोद को टीवी के लिए कितने देने पड़ेंगे, 14,560 रुपये देने पड़ेंगे, ठीक है। हो गया सर। हाँ चलेगा। हाँ कर